क्या आया? अपने आप? हाँ, अपने आप। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड का एक बेसिक डिफरेंस क्या है? अच्छा, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एड का डिफरेंस क्या है? देखो, पॉलिटिकल साइंस को अगर कहें तो यह एक प्रकार से पॉलिसी है, नीति, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहें तो एक प्रकार से ये एग्जीक्यूशन है, यानी क्रियान्वयन। जो नीतियों का क्रियान्वयन करता है वो प्रशासन होता है। क्योंकि नीतियों जनता के लिए क्रियान्वित कर रहा है तो वो हो गया जनता प्रशासन, यानी लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहां पर पॉलिसी को डिजाइन करने का, यहां पर उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का। पॉलिटिकल साइंस का एक प्रोफेसर था, उसका नाम था वुडरो विल्सन। ठीक है, अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे ये। अमेरिका में एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी, अभी भी है, ठीक है ना, प्रिंसटन विश्वविद्यालय। वहां पर ये प्रोफेसर हुआ करते थे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के। अपने प्रोफेसर के कालखंड के भीतर इन्होंने ये एहसास किया कि पॉलिसी बनाना और पॉलिसी एग्जीक्यूट करना दो सब्जेक्ट हैं। इसका आधार वैसे उन्होंने समझाया कि किसी देश का संविधान बनाना और संविधान चलाना दो बातें हैं। मतलब संविधान जैसे बनता है वैसे ही संविधान नहीं चलता है। पॉलिसी जैसे बनाई जाती है वैसे ही पॉलिसी क्रियान्वित नहीं होती। यानी पॉलिसी बनाने की अपनी परिस्थिति होती है और पॉलिसी को जब फील्ड में ले जाते हैं तो उसको अपनी परिस्थिति से जूझना पड़ता है। जैसे हम यहां से बंबई जाने का, मुंबई जाने का एक प्लान बनाएं, और हम प्लान बनाएंगे कि हम यहां से एयरपोर्ट जब उतर जाएंगे तो वहां से टैक्सी लेंगे, बांद्रा जाएंगे, और कहाँ जहां पर वो ताज इंड होटल में मेरा प्रोग्राम है, फ्लाइट 11 बजे उतार देगी, फिर मैं वहाँ से 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, 12, 12:30 वगैरह, तो 1 बजे मैं जो है उस सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को शामिल हो जाऊँगा। ठीक है ना, इतना मैंने एक सिस्टम बना के चल दिया। पता चला फ्लाइट 40 मिनट लेट हो गई और वहाँ पहुँचने में हमको 2 घंटे लग गए क्योंकि जाम लगा हुआ था। तो प्लानिंग तो हमने यहाँ एसी कमरे में बना लिया ठीक से, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि जिस फ्लाइट से हमको जाना है वो फ्लाइट अभी आई ही नहीं है, और उसके बाद आई तो उसके 40 मिनट लग गए उसको चलाने में, तो 40 मिनट देर से चली। तो मुंबई एक तो 40 मिनट हम लेट पहुंचे, ऊपर से जाम रास्ते में मिल गए, क्योंकि हम 1 घंटा ताज इंड लैंड, क्या बोलते हैं ताज इंड, हाँ नहीं इंड ताज लैंड ऐसा कुछ, वहां जमीन खत्म हो जाती, समुंदर शुरू होता है, इसलिए उसका नाम है। तो वहां हम चले गए, तो पता चला हम तो वहां 3 बजे पहुंचे। तो जो 3 बजे पहुंचे ये क्रियान्वयन था, और जो हम 1 बजे पहुंचते ये हमारी पॉलिसी थी। 1 बजे तक जा रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस है, और 3 बजे पहुंच रहे हैं यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यह बेसिक डिफरेंस वुडरो विल्सन ने समझाने का प्रयास किया जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। क्योंकि आदमी लंबे समय तक कोई काम करता रहता है तो उसके इनपुट आउटपुट आउटकम को और बारीकी से समझता है। तो यह बात उन्होंने समझाया कैसे, तो 1887 में एक रिसर्च पेपर लिखा, जैसे हम आर्टिकल लिखते रहते हैं ना,
कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, तो या इन्फ्लेशन कहाँ चला गया, क्यों ऐसा हुआ, तो बताते हैं ना, डेटा बताते हैं, तो डेटा खोजते हैं ना कि क्या स्थिति चल रही है, और फिर रेलेवेंसी है तभी तो बताएंगे। अब टमाटर 200 रुपये किलो बिकता है तभी तो महंगाई पे लिखते हैं, अब इस समय थोड़े लिखेंगे महंगाई पे, उसका भी एक टाइम आता है। तो उन परिस्थितियों में जब उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, और रिसर्च पेपर एक पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली थी, एक मैगजीन 1887 में, उसमें छपी, तो बाकी लोगों ने पढ़ा, तो कई लोगों को ठीक ही लगा होगा, यार बात तो सही कही जा रही है। भाई जब कोई नई बात सामने आती है ना, तो सब लोगों का समर्थन हो जरूरी नहीं है, लेकिन सब विरोध करें यह भी जरूरी नहीं है ना। कभी कभी हर चीज का, हर पूरी बात का समर्थन सभी करें ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सब लोग विरोध भी करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। कोई तो मिल ही जाएगा आपको समर्थन करने वाला, जो आपके टेस्ट को समझ रहा होगा, और फिर आपकी रीजनिंग और लॉजिक और साइंटिफिक अप्रोच उसका बेटर है, तो फिर उसमें कोई आदमी जब उसके बड़ी रीजनिंग नहीं लाएगा, बड़ा काट नहीं लाएगा, तब तो वो क्यों आपको रिजेक्ट करेगा। तो खैर उसकी यात्रा लंबी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो फैलेगा। जैसे वो कहते हैं ना कि दूर तलक जाएगी, वैसे ही ये दूर तलक गई। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोफेसर था पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम था फ्रैंक जे गोडनाउ। तब तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ही नहीं था, तो जाहिर है सब उसके प्रोफेसर तो मिलेंगे नहीं, ना डिपार्टमेंट है ना सब्जेक्ट है, तो क्यों मिलेगा उसका आदमी। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था फ्रैंक जे गोडनाउ। फ्रैंक जे गोडनाउ ने भी पढ़ा, तो उसको लगा होगा कि यार बात तो सही है, तो उसने एक किताब ही लिख डाली। वुडरो विल्सन ने तो एक रिसर्च पेपर लिखा, उसका नाम था रिसर्च पेपर के द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कह सकते हैं प्रशासन का अध्ययन। इसी नाम, इसी टाइटल के नाम से छपी वो, तो लोगों ने पढ़ा। एक नया शब्द आया ना, प्रशासन से लोग वाकिफ थे कि नहीं मालूम नहीं, थोड़े मोड़े तो बात, लेकिन ये शासन के भीतर काम करती थी। जैसे लोक प्रशासन शब्द जो है अपने आप में एक नया शब्द था, लेकिन ये इसका निवास था पॉलिटिकल साइंस, उसके घर में इसका कमरा था समझो। तो फ्रैंक जे गोडनाउ ने फिर एक बुक लिखी, जो बुक 1900 में पब्लिश हुई। उस बुक का नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस किताब का नाम उसका था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड कर लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन। तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, इसका मतलब है राजनीति और प्रशासन, है ना। मतलब पहले प्रशासन क्या थे, राजनीति और प्रशासन में कोई अंतर नहीं था, राजनीति ही प्रशासन था या प्रशासन ही राजनीति थी। तो वुडरो विल्सन ने एक नजरिया दिया, फ्रैंक जे गोडनाउ ने उसको दो टूक कर दिया, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का यहां पे मतलब राम और श्याम। अब राम ही श्याम नहीं है, न श्याम ही राम है, और शब्द आ गया, अब आम और अमरूद। आप समझिए बात को कि नहीं। अब दो चीजों को संकेत हो रहा है यहां पर। जैसे ये कहा गया कि ये किताब, ये नोट्स, ये किताब और ये पेन, अब दो चीजों का यहां पर संबोधन हो रहा है। तो दो चीजों का संबोधन, दो अस्तित्व की बात हो रही है, दो तरीके की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक स्वयं में अपना एग्जिस्टेंस के साथ आ रहा है, और राजनीति अपने एग्जिस्टेंस के साथ, दो अस्तित्व। तो एक प्रकार से मैं आपको कह सकता हूं कि जो प्रशासन जो ये है, इसका उदय 1887 से हुआ। इसकी यात्रा आगे लंबी है, वो जब विषय पढ़ाया जाता है तब उसकी चर्चा की जरूरत है। हालांकि ये वुडरो विल्सन जो यहाँ पे नाम देख रहे हैं, ये 2012 से 2020 तक
अमेरिका का प्रेसिडेंट था ये, बाद में अमेरिका का राष्ट्रपति बना ये, 8 साल, 2 कार्यकाल। तो जाहिर है जब उसने पब्लिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में समझाने का प्रयास किया, तो अपने कालखंडों में इसको कितना विस्तार दिया होगा। अगर मेरे दिमाग में कोई बात है, ठीक है यार, एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए, और संयोग से हम ही मुख्यमंत्री बन गए या शिक्षा मंत्री बन गए, तो हम तो उसको जमीन पे लाने के लिए अब पूरी कोशिश कर ही देंगे ना। ठीक है? हाँ हाँ जी। अरे यार 1900 कर दो इसको, 1912। तुम लोग बता क्यों नहीं रहे मुझे? 1912 से 1912 से, है ना, आप इसको इस तरह कर दीजिए कि ये वुडरो विल्सन 1912 टू 1920 के बीच में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद तो काफी पावरफुल आदमी हो गया। तो अपने जिस विषय को जिस रूप में समझने का प्रयास किया, अब उसको यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना, डिपार्टमेंट खोलना और प्रवासशील करना, बड़ा करना आसान हो जाएगा ना उसके लिए, है ना। आपके मन में बहुत सारी बातें हों और आप अभी ना कर पा रहे हों, है ना, लेकिन आप जब करने लायक हो जाएं, मान लो कल आप शिक्षा मंत्री बन जाएं और आईएएस की तैयारी के टाइम में कुछ चीज सोचे हो कि एजुकेशन में यार ये संशोधन होना चाहिए और हुआ ही ना हो, तो आप उसका भरसक प्रयास करेंगे ना लाने का, और आप ला भी सकते हैं क्योंकि आप पावरफुल भी हैं। तो वुडरो विल्सन जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जब, तो उसके दिमाग में क्या आया कि प्रशासन और राजनीति 2 विषय हैं। तो राजनीति में ही प्रशासन घुसा हुआ ये नहीं, ये उसका अलग एग्जिस्टेंस है। और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जब 1887 में लिखा होगा, वो छपा होगा, जब छपा तो उसके जहन में होगा ना कि ये बड़ा रूप ले, अब तो आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो गए हैं, अब आप बढ़ा दीजिए उसको। अब क्या मतलब डर है? क्यों? जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने होंगे तो न जाने क्या क्या सोचे होंगे कि यार ये सब होना चाहिए, तो आप बन के करिए जो करना है आपको। आपको लगा होगा कश्मीर में 370 हटना चाहिए, आपने हटाया। आपको लगा होगा राम मंदिर बनना चाहिए, वो भी बना। हाँ, अब फिर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, आपके दिमाग में पीओके होना चाहिए, लीजिए। क्या है ना।